लड़ाई हुई इससे, इसलिए इसने उसे गोली मार दी। यस, यही बात अभी तक आया है। ऐसा कुछ उस दिन नहीं हुआ था कि किसी का कोई जान गया, बहस भी नहीं हुआ था। ये बोले कि हम गाड़ी से उतरे तब तक वो भाग गया। पटना का पुनाई चक, तारीख 12 जनवरी, वक्त शाम 6:58। ये वो वक्त था जब एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में बदमाशों ने इंडिगो एयरलाइंस के अधिकारी रुपेश कुमार सिंह के सीने में 6 गोलियां उतारकर उन्हें मौत की नींद सुला दी। अब करीब 1.5 महीने बाद कैमरे के सामने कातिल हैं। कातिल का इकबाल जुर्म है, कत्ल की पूरी कहानी है और पुलिस की अपनी थ्योरी है। पहले इस कत्ल के पीछे प्रेम प्रसंग, ठेकेदारी, पार्किंग विवाद या फिर कोई बहुत बड़ी दुश्मनी मानी जा रही थी, मगर पुलिस की माने तो एक मामूली रोड रेस का मामला भर निकला कि सिर्फ लड़ाई हुई इससे, इसलिए इसने उसे गोली मार दी। यस, यही बात अभी तक आया है। उस दिन जो हम लोग इसने बात बताई कि सर बिना गलती के हमको मारा है, वो मेरी गलती नहीं थी इसलिए हमको मारा, वो इसका हमको बहुत गुस्सा है। रुपेश की हत्या के आरोप में ऋतुराज नाम के इस शख्स को पुलिस गिरफ्तार करके अपनी पीठ जरूर ठोक रही है, लेकिन कत्ल को लेकर पुलिस की थ्योरी रुपेश के परिवार के गले नहीं उतर रही। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई ऐसे पेंच हैं जो पुलिस की कहानी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मसलन पुलिस की कहानी में कितने पेंच? क्या एक मामूली एक्सीडेंट बना हत्या की वजह? रोड रेस का सीसीटीवी पुलिस के पास क्यों नहीं है? पुलिस के मुताबिक हत्यारे का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, फिर उसने शार्प शूटर की तरह 6 गोलियां सीने में कैसे उतार दी? हो सकता है ऋतुराज ही रुपेश का कातिल हो, लेकिन सवाल यह है कि उसका मोटिव क्या था? ग्राउंड जीरो से इन सवालों की पड़ताल की न्यूज नेशन रिपोर्टर रजनीश सिन्हा ने। पुलिस कह रही है कि हमने हत्यारे को पकड़ लिया, हत्या के कारण तक हम पहुंच गए हैं और हत्याकांड का खुलासा हमने कर दिया है, मगर रुपेश का परिवार कह रहा है कि इतनी छोटी सी बात पर, रोड रेज की बात पर रुपेश की हत्या नहीं हुई है। इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस की दलील रुपेश के परिवार की बातों से मेल नहीं खा रहे। पुलिस के मुताबिक रुपेश की हत्या 29 नवंबर को ही रोड रेस की घटना का नतीजा है। उस दिन रुपेश सिंह की गाड़ी का ऋतुराज की बाइक के साथ एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद रुपेश ने उसे जमकर पीटा। इसी का बदला 12 जनवरी को ऋतुराज ने रुपेश की हत्या करके लिया। जो इसने धुंधली से बात बताई थी कि छठ के बाद और दिसंबर 2 तारीख के पहले की ये बात बताता है कि हमारा एक बार एक एक्सीडेंट होते होते बचा था, जिसमें कि जो ड्राइवर था उसने मुझे पीटा था। कि सिर्फ लड़ाई हुई इससे, इसलिए इसने उसे गोली मार दी। यस, यही बात अभी तक आया है। उस दिन जो हम लोग इसने बात बताई कि सर बिना गलती के हमको मारा है, वो घटनास्थल पे भी 4 लोग थे, इसने भी 4 लोगों की ही बात बताई है। एक व्यक्ति ये है, इस व्यक्ति ने गोली मारी है, इसने कबूला है और वो हम लोगों ने वेपन उसका बरामद किया है। आपने एसएसपी को सुना, अब कातिल ऋतुराज को भी सुनिए, जो पुलिस की कहानी पर मुहर लगा रहा है। ये गाड़ी स्पीड में थी सर, 2 धक्का लगते लगते बचा था, बस मरते मरते बच गए। गाड़ी में और कोई था? मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए, मारने लगा सर। हमको मारे बिना मतलब का इस बात को सर। कितनी गोली चलाई थी? याद है? याद है 4-5 कितने दिन से प्लान कर रहे थे इसके लिए? मरते हुए जब बचे थे तो ये कब की घटना है, याद है कोई? दिवाली के पहले या दिवाली के बाद? नवंबर लास्ट में। जानते थे किसको गोली मार रहे हो? नहीं। लेकिन कातिल और पुलिस की ये बातें आसानी से गले के नीचे नहीं उतरती, क्योंकि रोड रेस के मामलों में अक्सर देखा जाता है कि जो भी घटना होती है, फैसला ऑन द स्पॉट होता है। ऐसे में ऋतुराज को रुपेश से बदला लेने के लिए 1.5 महीने का वक्त आखिर क्यों लगा? यही सवाल रुपेश के परिवार वाले भी कर रहे हैं। नहीं, हम लोग पुलिस से यही बोले हैं कि उनका कोई ऐसा झमेला नहीं था, न हम लोग के नॉलेज में बात था कि हाँ उनका कोई उनसे झमेला था और या कोई उनका लफड़ा था या किसी से उनका अपना पर्सनल द्वेष था, दुश्मनी था। ये रोड का बात यदि हो रहा है तो ऐसा तो बिहार में बहुत होता है
चलते चलते लोग का हो जाता है, लेकिन इतना बड़ा हत्या, और ये जो हत्या करने वाले हैं आकर एकदम जान से मार देने वाली स्थिति में आए थे, 10-10 गोलियां मारे हैं, ऐसा तो हमको नहीं हो रहा है। पुलिस के मुताबिक एक्सीडेंट के बाद ऋतुराज ने रुपेश की गाड़ी का पीछा किया था, मगर रुपेश के परिजनों के मुताबिक रुपेश की गाड़ी का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था। किसी ने पीछे से धक्का जरूर मारा था, लेकिन जब तक रुपेश गाड़ी से उतरते वो भाग चुका था। ऐसे में सवाल यही है कि रुपेश की गाड़ी का पीछा करने की बात कहां तक सही है। लोजपा कार्यालय के पास से ये जा रहा था एयरपोर्ट की तरफ, और एक फर्स्ट कट ही है उस रोड पर, उस पे से यू टर्न ये लेता है, और सामने से एक MC मॉरिसन गैराज गाड़ी आती है, और दोनों उस गाड़ी की स्पीड नॉर्मल से अधिक बताता है ये, और लगभग एक्सीडेंट होता है, और ये मरते मरते बचता है। ऐसा कुछ उस दिन नहीं हुआ था कि किसी का कोई जान लेना, कुछ भी नहीं हुआ था, बस भी नहीं हुआ था। ये बोले कि हम गाड़ी से उतरे तब तक वो भाग गया। हम लोग तो तुरंत फिर उसके बाद मार्केट गए, ऐसा कुछ नहीं लगा। सुपर मार्केट हम लोग गए थे, ऐसा कुछ उस दिन हुआ ही नहीं था। इतना छोटा सा बात के लिए कोई किसी का हत्या कर देगा, विश्वास नहीं हो रहा है। कोई संतुष्टि नहीं है, हमको न्याय चाहिए। पुलिस के मुताबिक रुपेश के कातिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने 200 से ज्यादा CCTV कैमरे खंगाले, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जहां रुपेश के साथ रोड रेस की वारदात हुई, पुलिस ने वहां के CCTV फुटेज होने से इनकार कर दिए। न्यूज नेशन रिपोर्टर उस जगह भी पहुंचे जहां रोड रेस की ये वारदात हुई थी। सवाल ये कि अगर पुलिस ने हर कैमरे की कड़ी को जोड़ा तो फिर इस कैमरे की कड़ी को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि हम आपको बता दें कि हम जहां मौजूद हैं पटेल चौक है, और जो रोड रेस की घटना 29 दिसंबर की बताई जा रही है वो यहां से महज 50 मीटर 40 से 50 मीटर की दूरी पर घटी है। आगे रोड कट का साइन आपको दिख रहा है। पुलिस के अनुसार उसी रोड कट से लेफ्ट साइड से जाकर ऋतुराज टर्न ले रहा था, रुपेश की गाड़ी राइट ट्रैक पर आ रही थी एयरपोर्ट से, और वहाँ पर टक्कर होता है ऋतुराज से। रुपेश गाड़ी से उतरते हैं, ऋतुराज से मारपीट होती है, और उसके बाद ऋतुराज उसी गुस्से में इसी रास्ते से भागता है। ये पुलिस का कहना है। 3 कैमरे यहाँ लगे हैं। क्या उस दिन ये तीनों कैमरे काम नहीं कर रहे थे? रुपेश के परिवार वालों की भी यही मांग है कि जहां रोड रेस हुई, मारपीट हुई, उस जगह का CCTV फुटेज पुलिस को सामने लाकर दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। 29 नवंबर को संडे दिन था, वो बाल कटवा के आ रहा था। लड़का आके, वो तो 2 लड़का को बोला था, जो 2 लड़का आके पीछे से ठोक दी। हम निकले उसके गविया देखने के लिए, तो वो अपना हमको सॉरी बोल के अपना चला गया। हम अपना आगे यदि वो बताया है कातिल जो नहीं, माने इस जगह नहीं उस जगह हुआ है, SP साहब को बात को मानते हैं, ये इस जगह नहीं उस जगह हुआ है, तो उसका CCTV कैमरा से निकलवा के और कातिल का और जिस दिन मार पीट जो भी हुआ था, दूध के दूध पानी के पानी हम लोग के सामने ऊपर कर हो गया। पुलिस ने कातिल ऋतुराज को एक मामूली बाइक चोर बताया है, लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रही है कि रोड रेस के बाद वो 50 दिन से रुपेश पर हमला करने के लिए रेकी करता रहा। इतना ही नहीं, उसने 4 बार रुपेश पर हमला करने की कोशिश भी की। घटना के दिन के पहले इसने 4 बार अटेम्प्ट लिया है। एक बार ब्रह्मसिंह मंदिर के बाहर से जब घुसते हैं हम लोग पुनाई चक की तरफ, तो उस रोड में पीछा करके करने का, जिसमें कि गाड़ी तेजी से निकल गई है। एक बार जिस जगह पर टर्निंग है जहां घर की, उस टर्निंग पर से लेकिन पुलिस की गाड़ी की होने की वजह से वो नहीं हो पाया है। एक बार गाड़ी घर से निकली ही नहीं है। जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन भी ये लोग लगातार मूवमेंट करते रहे हैं, और अपार्टमेंट के सामने जाके देखा भी है गाड़ी आई है कि नहीं आई। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये 4 बार पहले भी ट्राई किया था। अब सवाल यह है कि अगर ऋतुराज मामूली बाइक चोर है, तो फिर उसने छोटी सी बात पर हत्या जैसा खतरनाक प्लान कैसे बनाया, वो भी वहां जहां काफी भीड़ भाड़ रहती है। जो शख्स इतना बड़ा जोखिम ले रहा हो, क्या उसका कारण रोड रेस जितना साधारण हो सकता है? यही सवाल रुपेश के परिवार ने भी उठाया। ये पटना का पुनाई चक मोड़, यहाँ पर अमूमन पुलिस की जिप्सी रहती है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में इलाका आता है। चूँकि ये इलाका बहुत हाई प्रोफाइल है, पुलिस की गश्ती हमेशा यहाँ पर रहती है। आप देखिए ठीक सामने सचिवालय है, विश्वरैया भवन है, लेकिन आश्चर्य ये है
कि अगर ऋतुराज का ये वेल प्लांट मर्डर नहीं था और ऋतुराज ने झटके में अगर रुपेश को गोली मारी तो उसने फिर इतने भीड़ भाड़ वाले इलाकों को कैसे चुना? जहां पुलिस रहती थी उसे पता था, उसका एग्जिट रूट यही था, इसी एग्जिट रूट से वो भागा था आगे, यहाँ से जाके बाएं साइड, पुलिस का जैसा कहना है कि इसी रास्ते को लेकर वो बाहर निकला था। जब उसे पता है कि यहाँ पुलिस की इतनी गश्ती रहती है, यानी ऋतुराज ने बिल्कुल सोच समझकर इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक ऋतुराज ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर रुपेश की हत्या की। किसी थाने में उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन रुपेश पर चलाई गई सारी गोलियां सिर्फ उनके सीने में लगी। सवाल यही कि पहली बार हत्या करने वाला कोई शख्स किसी शार्प शूटर की तरह इतना सटीक निशाना आखिर कैसे लगा सकता है? मारने लगा हमको। क्या बोल रहा था? बस उतर के मारने लगा। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि छोड़ दीजिए, मारने लगा सर। हमको मारे बिना मतलब का इस बात को सर। कितनी गोली चलाई थी याद है? गिना था? 4-5 कितने दिन से प्लान कर रहे थे इसके लिए? 1-1.5 महीने। पटना पुलिस का ये कहना है कि ऋतुराज बिल्कुल अनारी था, वो रुपेश पर पहली बार हमला कर रहा था जिंदगी में। लेकिन हमारा सवाल कि अगर ऋतुराज बिल्कुल अनप्रोफेशनल था तो उसने 6 की 6 गोलियां उसकी गाड़ी के शीशे को तोड़कर सीधे उसके दाएं हिस्से में यानी छाती पर, चेस्ट पर कैसे चलाई? अगर वो ऋतुराज इतना अनप्रोफेशनल था और सिर्फ रोड रेज का गुस्सा था तो गोलियां कहीं और क्यों नहीं लगी? गाड़ी के किसी हिस्से में नहीं लगी। जब सवाल ऋतुराज से किया गया कि रुपेश को जब आप गोली चला रहे थे क्या आपके दोस्तों ने गोली चलाई, उसने कहा मुझे पता नहीं, मैं हड़बड़ा गया था। जब पूछा गया कितनी गोलियां चलाई तो वो गोली की गिनती भी अलग अलग बता रहा था। कहानी में पेंच सिर्फ इतना ही नहीं। पुलिस के मुताबिक कातिल जब कृष्णा नगर से कत्ल करने गया तो उसने फर्जी नंबर प्लेट लगी गाड़ी पर दूसरी फर्जी प्लेट लगाई। सवाल यही कि नंबर प्लेट बदलने की नौबत तब आती जब गाड़ी पर पहले असली नंबर प्लेट होती। पुलिस का ये भी कहना है कि कातिल ने सारी नंबर प्लेट अपने घर में रखी थी। सवाल ये भी कि अगर अपराधी शातिर है तो उसने सबूत अपने घर में क्यों रखे? जो ऋतुराज एक प्रोफेशनल था, दिल्ली में नौकरी कर चुका था, कई नौकरी छोड़ चुका था, क्या वो प्रोफेशनली इस बात को कभी जज नहीं कर पाता था कि रुपेश किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं? ये बात पल्ले नहीं पड़ी कि जो 2 महीने तक एक व्यक्ति का मारने के लिए पीछा करे, 4 अटेम्प्ट ले, वो उस आदमी को नहीं जानता था। ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, राजवंशी नगर का इलाका है, यहाँ वो चाय पीता था। रुपेश की गाड़ी आती थी, वो हर दिन उसको फॉलो कर रहा था, 2 महीने से फॉलो कर रहा था। 4 अटेम्प्ट इस रास्ते के आगे वो पुनाईचक मोड़ पर ले चुका था, लेकिन वो रुपेश को जानता नहीं था। तो क्या रोड रेज ही कारण था या ये वेल प्लांट मर्डर था? सवाल ये है। ऋतुराज ने रुपेश पर पिस्टल से गोलियां चलाई, लेकिन ये पिस्टल उसके पास कहां से आई? पुलिस के पास इसका कोई जवाब अभी तक नहीं। पुलिस के मुताबिक कातिल कत्ल करके रांची भाग गया और कुछ ही दिनों के बाद वो वापस लौट आया। पुलिस ने जब कथित कातिल को मीडिया के सामने पेश किया तो उसके बयानों ने पुलिस की थ्योरी को और भी उलझा दिया। लगभग एक्सीडेंट होता है और ये मरते मरते बचता है। दोनों राइडर्स आपस में बाताबाती करते हैं। इसके पास गाड़ी चोरी की होती है, ये संभव वहाँ से बच के निकलता है। उसके बाद मॉरिसन गैराज गाड़ी निकल जाती है, पटेल गोलंबर होते हुए, गवर्नर होते हुए। गाड़ी के पीछे ये चलता है, गाड़ी का नंबर ये याद कर लेता है। इनिशियल जब हम लोगों ने इससे पूछताछ की, इसको गाड़ी का नंबर हूबहू याद था। बताया इसने कि 90 नंबर गाड़ी है, काले कलर की गाड़ी है, मॉरिसन गैराज गाड़ी है। आपको गाड़ी का नंबर याद था? बड़ा आदमी है, कुछ तो जानकारी आपने हासिल की होगी। किसके साथ था उस समय? गाड़ी का नंबर याद था आपको? अकेले। गाड़ी का नंबर याद था? इतना ही नहीं, कातिल जब पुलिस के सामने आया तो उसके हाथ पैर सूजे हुए थे। सादे कपड़े में मौजूद पुलिस वालों के घेरे में खड़े कातिल ऋतुराज ने बार बार मीडिया के सवालों के अलग अलग जवाब दिए। और अब सुनिए वो बयान जिसने पुलिस की स्क्रिप्ट की सारी पोल खोल कर रख दी। जो बात सर बोले हैं 100% बिल्कुल हूबहू सेम टू सेम। अपना बात बताओ तुम, हमारा बात मत बताओ। सुना आपने, कातिल ने कहा कि जो भी पुलिस ने बयान दिया वो सब सच है। मगर दिलचस्प बात ये कि जब एसएसपी ने मीडिया को पूरी कहानी सुनाई तब ऋतुराज वहां नहीं था, उसके बाद में लाया गया। लेकिन उसे मालूम था कि जो एसएसपी साहब ने कहा वो सच था। ऋतुराज के इस आखिरी बयान से पटना पुलिस अपनी लिखी स्क्रिप्ट में खुद उलझ गई।
पुलिस का दावा था कि आरोपी सिर्फ बाइक चोर है, उसकी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। मगर सच ये है कि उसके खिलाफ रक्सौल में जमीन विवाद में केस दर्ज है। साल 2016 में केस संख्या 8816 में ऋतुराज का नाम है। इसमें ऋतुराज 5 महीने जेल में भी रहा था। इस मामले में स्थानीय लोगों ने उसकी बाइक भी जला दी थी, लेकिन पुलिस की पटकथा में ये लाइन छूट गई। पुलिस की कहानी में 36 छेद सामने आ रहे हैं। यही कारण है कि रुपेश के परिवार को इस कहानी पर यकीन नहीं। उनके साथ सियासतदान भी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो इसे किसी 3rd ग्रेड हिंदी फिल्म की कहानी करार दिया है। रुपेश सिंह हाई प्रोफाइल हत्याकांड में सरकार के जो नाक के बाल हैं, जो दुलारे हैं, प्यारे हैं, वहाँ तक तार है और सरकार बाद में इस पूरे मामले पर लिपापोती करके किसी को बलि का बकरा बनाएगी। कल जो पुलिस ने खुलासा किया, जो थ्योरी दिया, ये किसी के गले के नीचे नहीं उतर रहा है। ये स्क्रिप्ट जो है उसी तरह का है जैसे किसी सी ग्रेड की घिसी पिटी फिल्म की तरह। अगर कुछ इस तरह की बातें होती तो आपाधापी में उससे मैं बता दिया जाता। सरकार ने जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन ने हर तथ्यों को खंगाला है, उसके सामने विषय को रखा है, तो मुझे लगता है कि अब इसके आगे और विषय नहीं बचता है। पटना एसएसपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब एसएसपी ने हत्या के कारणों के बारे में बताया, हत्या के सीक्वेंस के बारे में बताया, उसके बाद मीडिया के सामने ऋतुराज लाया गया। ऋतुराज ने पहला वाक्य कहा कि जो एसएसपी साहब कह रहे हैं वो 100% सही है। बिना सुने ऋतुराज ने बात क्यों कही? दूसरा सवाल ये कि ऋतुराज अगर पहले से प्लान नहीं था तो ऋतुराज ने नंबर प्लेट, चोरी की बाइक का नंबर प्लेट बदलने की ज़रूरत क्यों समझी? ऋतुराज के दिमाग के पीछे कौन सा गेम प्लान था? क्या हत्या का कारण रोड रेस था? हमारा सवाल यही है, जो रुपेश के परिवार का सवाल है, कि महज एक छोटी सी दुर्घटना या छोटी सी खरोच किसी की मौत का कारण नहीं बन सकती। क्या इसके पीछे कोई और साजिश है? क्योंकि पुलिस के लिए अब सवाल ये कि क्या हत्या का कारण रोड रेज या कुछ और। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।